हेलो दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फेसबुक लीड जनरेशन फॉर रियल इस्टेट लीड जनरेशन के लिए आप फेसबुक का जो कैंपेन है वो कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, काफ़ी कमेंट आए थे कि रियल इस्टेट के लिए लीड जनरेशन का जो कैंपेन है वो हम कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आप सभी की रिक्वेस्ट के ऊपर ये एक स्पेशल वीडियो बन रही है। इस वीडियो के अंदर मैं फेसबुक लीड जनरेशन जो कि आप रियल इस्टेट के लिए रन करने वाले हैं, सभी चीज़ें मैं कवर करूँगा। आप स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्ट चीज़ें बताऊँगा जिनको आप सीख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर आना है, जो आपका फेसबुक एड्स मैनेजर। अगर आपको नहीं पता फेसबुक एड्स मैनेजर क्या होता है तो मैंने एक पुरानी वीडियो के अंदर बताया कि फेसबुक एड्स मैनेजर क्या होता है और आप फेसबुक एड्स मैनेजर का जो अकाउंट है आप कैसे यहाँ पर आ सकते हैं, तो वो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मोस्टली आपको सभी को पता ही होगा कि फेसबुक एड्स मैनेजर क्या होता है और यहाँ पर हम कैसे आते हैं। फेसबुक एड्स डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज़ करने का ऑप्शन आता है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और कौन सा ऑब्जेक्टिव कहाँ पर काम आता है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर वो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फेसबुक एड्स, जो कि आप रियल इस्टेट के लिए कैसे चला सकते हैं, लीड जनरेशन एड्स। तो हमारे जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है वो हम यहाँ पर लीड जनरेशन रखेंगे। लेकिन एक चीज़ और बता दूं मैं, आप जो फेसबुक लीड जनरेशन का जो कैंपेन है जो आप रियल इस्टेट के लिए रन करने वाले हैं वो आप दो तरीके से चला सकते हैं। आप स्टार्टिंग ब्रांड अवेयरनेस या फिर रीच से भी कर सकते हैं। आप कोई भी ये कंप्लीट आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास बजट है टेस्ट करने के लिए, ट्राई करने के लिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी मैं फिर जो लीड जनरेशन का कैंपेन है वो तो चलाना मैं बताऊंगा ही यहाँ पर। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आप एक रीच का कैंपेन बनाइए और उसके अंदर आप क्या कीजिए, एक वीडियो को एडवर्टाइज कीजिए कि जिस भी आप लोकेशन के लिए पर्टिकुलर ऐड चला रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली के अंदर है या फिर गुड़गांव के अंदर है, तो आप चला सकते हैं कि गुड़गांव के अंदर फ्लैट लेने से पहले ये वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो उस वीडियो के अंदर आप बता सकते हैं कि गुड़गांव के अंदर क्यों फ्लैट लेना चाहिए, फ्लैट लेने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन हैं वो फॉलो करने चाहिए, जो रूल रेगुलेशन हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है, आप कैसे क्या चीज़ें चेक कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप उस वीडियो के अंदर बताइए। और उस वीडियो की आप एक ऑडियंस बना सकते हैं जो भी उस वीडियो को 50% से ज़्यादा देखता है, यानी कि वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस बन जाती है। रीच के अंदर क्या होगा, फेसबुक बहुत ज़्यादा लोगों तक आपकी जो ऐड है, कम पैसे के अंदर आपकी जो ऐड है वो ज़्यादा लोगों तक जाएगी। अब हमारे पास क्या है कि वीडियो की जो ऑडियंस हमारे पास आ जाती है और हम क्रिएट कर लेंगे कि 50% से ज़्यादा जिन्होंने हमारी वीडियो को देखा है। आप उस ऑडियंस की उस ऑडियंस को एक अलग से ऑडियंस बना लीजिए और उसके ऊपर आप जो लीड जनरेशन की कैंपेन है वो आप चला सकते हैं। तो इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे, हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बना दूं कि ये हमें कैसे करना है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि रियल इस्टेट के लिए जो लीड जनरेशन है वो हम कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट आपको लीड जनरेशन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में हमें नीचे स्क्रॉल करना है। जो कैंपेन का नेम है वो यहाँ पर ऑप्शनल है, आप कैंपेन का जो नेम है वो डाल सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए। उसके बाद में मैं फिलहाल इसको एम्प्टी रहने देता हूँ और उसके बाद में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो फेसबुक एड्स के अंदर दो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं, एक तो होता है जो हमारी ऑडियंस की टारगेटिंग है वो, और दूसरा है हमारा ऐड का क्रिएटिव। तो यहाँ पर अब हम आगे आ चुके हैं। तो कैंपेन का नेम हम दे सकते हैं, स्पेशल ऐड कैटेगरीज है, इसको एम्प्टी ही रहने दीजिए, या फिर आप इसको चेंज करना है, जो कि हम चेंज नहीं करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। सोशल इश्यूज़, इलेक्शन या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई ऐड है तो हम वहाँ पर ये चेंज करते हैं। बाकी फ़िलहाल आपके लिए जो ऐड है वो रियल इस्टेट का जो ऐड है वो काम कर जाएगा, चल जाएगा। उसके बाद में हमारे पास बाइंग टाइप है ऑप्शन, ये भी ऐसे ही रहने देना है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऑप्शन ज़रूर आ रखा है हमारे पास लेकिन हम इसको चेंज नहीं कर सकते। और लीड जनरेशन कैंपेन है जो हमने अभी चूज़ किया था, उसके बाद में जो कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट है वो भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। हम जो बजट है वो हम एड सेट लेवल के ऊपर आगे चलकर ऐड करेंगे। उसके बाद में हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, A/B टेस्टिंग और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जो कि बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। अगर आपके पास बजट है तो आप 2-3 ऐड को ट्राई कर सकते हैं कि कौन सी ऐड अच्छा परफॉर्म करती है। इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर किसी भी सेटिंग्स को चेंज नहीं करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो एज इट इज़ आप ऐड रन कीजिए और उसके बाद में आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जा सकते हैं, जो कि है
कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर फिलहाल हम इसको एच डी रहने देते हैं, क्योंकि मोस्टली जो व्यूअर हैं या फिर मोस्टली जो चलाने वाले जो ऐड चलाएंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनमें से मोस्टली लोग बिगिनर हैं या फिर इंटरमीडिएट हैं। तो उसके बाद में हमें नेक्स्ट लेवल के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा एड सेट का नेम है, उसके बाद में हमारा लीड का मेथड। अब जो लीड का मेथड है, हम 3 तरीके से यहाँ पर जो लीड है वो जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला है इंस्टेंट फॉर्म, यानी कि बंदा क्लिक करेगा और उसके सामने हमारा फॉर्म ओपन होगा। वो जो डिटेल है वो फॉर्म, वहाँ पर डिटेल जो आपकी अपनी डिटेल है वो वहाँ पर फिल कर देगा और उसके बाद में वो फॉर्म हमारे पास आ जाएगा। हम एड्स मैनेजर से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद में आपको बताऊंगा। तो वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो था इंस्टेंट फॉर्म के अंदर। अब आता है ऑटोमेटेड चैट। ऑटोमेटेड चैट के अंदर क्या होता है कि जो भी पीपल है, जो भी पर्सन है जो हमारी ऐड को देखेगा वो क्लिक करेगा और हमारे मैसेंजर के ऊपर वो चला जाएगा और वहाँ पर वो चैट कर सकता है, जो भी हम ऑटोमेटेड रिप्लाई सेट करेंगे। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है कॉल्स का। तो यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर दे देंगे और यहाँ पर एक कॉल टू एक्शन बटन आ जाएगा कॉल नाउ का। तो जैसे ही वो बंदा क्लिक करेगा तो जो उसके फ़ोन के अंदर जो हमारी कॉलिंग की जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी और वो डायरेक्ट हमें वहाँ पर कॉल कर सकता है। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट है वो है इंस्टेंट फॉर्म का। इसके अलावा आप जो ऑटोमेटेड चैट है उसको भी ट्राई कर सकते हैं और जो कॉल का ऑप्शन है उसको भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कॉल वाले के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है आपको आ जाए। जैसे कि मान लीजिए कोई कॉल करता है और उस टाइम के ऊपर जो आपका फ़ोन है वो अनरीचेबल है या फिर किसी रीज़न से बिजी है या फिर कोई और रीज़न हो सकता है कि जो फ़ोन है वो लगने नहीं पाया, तो हम एक आधा जो बायर है वो हम मिस कर सकते हैं। लेकिन इंस्टेंट फॉर्म के अंदर वो अपने आप फॉर्म फिल कर देगा। इसके अलावा आप ऑटोमेटेड चैट है उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर इन दोनों के अलावा एक व्हाट्सअप चैट का भी ऑप्शन आता है, यानी कि वो डायरेक्ट हमारे व्हाट्सअप मैसेंजर के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा जैसे ही वो क्लिक करेगा हमारे लिंक के ऊपर। तो जो व्हाट्सअप वाला है वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फिलहाल हम इंस्टेंट फॉर्म का जो है यानी कि लीड जनरेशन का हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद में हमें पेज के ऊपर आना है और हमारा जो भी पेज है वो हमें यहाँ पर चूज़ करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं टेस्टिंग पर्पज़ से ये जो पेज है इसको चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आता है डायनामिक क्रिएटिव। डायनामिक क्रिएटिव के अंदर क्या होता है कि हम जो फेसबुक को जो भी हमारी हेडलाइन है वो प्रोवाइड कर देंगे, फ़ोटो है वो प्रोवाइड कर देंगे और फेसबुक ऑटोमेटिक, मान लीजिए हमने 3-4 फ़ोटो प्रोवाइड की और 4-5 हेडलाइन प्रोवाइड की, तो फेसबुक ऑटोमेटिक उन सभी का आपस में कम्बिनेशन बनाकर यूज़र को दिखाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं ऑन नहीं करूँगा, हम अपने अकॉर्डिंग ऐड बनाएंगे, ना कि फेसबुक को अनेबल करेंगे। उसके बाद में हमारे पास आता है कैटालॉग का ऑप्शन। ये ज़्यादातर शॉपिंग एड्स के अंदर चलता है, तो फिलहाल हम कैटालॉग को ये ऑप्शन को यहाँ पर चूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद में हमारा है बजट। तो बजट मैं स्टार्टिंग कर लेता हूँ 500 रुपये के डेली बजट से, और आप यहाँ पर लाइफ टाइम बजट भी सेट कर सकते हैं और डेली बजट भी। तो आप स्टार्टिंग के लिए 500 रुपये का जो बजट है आप कम से कम यूँ मान के चलिए 300, 400 या 500 रुपये का बजट तो आप लेके चलिए ज़रूर, क्योंकि अगर हम बहुत ही ज़्यादा कम बजट डालते हैं तो इससे क्या है, जो फेसबुक है वो भी अच्छे से जो ऑडियंस तक हमारी जो ऐड है वो नहीं पहुँचा पाता और स्टार्टिंग के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि, और उसके बाद हमारी जो शेड्यूलिंग की डेट है वो आती है। आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अगर मान लीजिए आपको टाइम के अकॉर्डिंग या फिर डेट के अकॉर्डिंग शेड्यूल करना है तो आप यहाँ पर लाइफ टाइम बजट के साथ में यहाँ पर जो डेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम आते हैं ऑडियंस के ऊपर। तो रियल इस्टेट लीड जनरेशन के अंदर जो सबसे 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है कि आपकी जो ऑडियंस है वो अच्छी होनी चाहिए। आप सही टारगेटेड ऑडियंस को चूज़ कीजिए। और जो दूसरा है वो है हमारा ऐड क्रिएटिव। तो फिलहाल हम ऑडियंस की बात करेंगे और ऐड के लेवल के ऊपर हम ऐड क्रिएटिव की बात करेंगे। तो ऑडियंस हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि सबसे ऊपर आता है हमारा लोकेशन का, यानी कि हमें कौन से लोगों को टारगेट करना है। जो पीपल, सबसे पहला जो ऑप्शन है पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस एरिया या फिर इन दिस लोकेशन, यानी कि जो हम सेलेक्ट एरिया करेंगे। जैसे कि मैं इंडिया, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दिल्ली डालता हूँ। जैसे कि मैंने दिल्ली डाला, यहाँ पर दिल्ली इंडिया। आप और भी स्टेट देख सकते हैं, दिल्ली कैलिफोर्निया है ये और दिल्ली लुइसियाना है। तो हम यहाँ पर दिल्ली स्टेट डालेंगे, तो जो हमारा दिल्ली स्टेट है वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम आते हैं, जैसे कि अब दिल्ली तो हमने सेलेक्ट कर लिया। जो ये ऑप्शन है हमारा पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, अब जो फेसबुक है वो क्या करेगा, ऐसे लोग जो इस एरिया के अंदर रहते हैं या फिर रिसेंटली इस एरिया के अंदर थे उनको टारगेट करेगा, या फिर
पीपल जो इस एरिया के अंदर रहते हैं हमें उनको टारगेट करना है, या फिर जो रिसेंटली इस एरिया के अंदर आए थे उनको टारगेट करना है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो बेस्ट है आपके लिए। या फिर अगर मान लीजिए आप चाहते हैं जैसे कि कोई रियल इस्टेट की जो प्रॉपर्टी है वो बन रही है कहीं पर, अगर आप उसकी एरिया को टारगेट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, यानी कि जो विजिट करने आए थे इस एरिया के अंदर, जैसे कि गुड़गांव का कोई एरिया है या फिर दिल्ली का कोई एरिया है जहाँ पे सेक्टर डेवलप हो रहे हैं, तो वहाँ पर लोग क्या करेंगे, हो सकता है वहाँ पर लोग देखने आए हों, लेकिन अभी कोविड वाला चक्कर चल रहा है, तो यहाँ पर हम जो पहला ऑप्शन है वो हम अनेबल कर देंगे, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, ये वाला बेस्ट आपके लिए काम करेगा। तो उसके बाद में हमारी जो सिटीज़ है वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने दिल्ली चूज़ किया, मैं सिर्फ दिल्ली के अंदर जो ऐड है वो रन करना चाहता हूँ। या फिर आप नियर बाई एरिया को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जो नियर बाई एरिया के लोग हैं, जैसे कि गुड़गांव है, बहादुरगढ़ है, या फिर यहाँ पर इस साइड रोहतक है, या फिर हम इस साइड लें गाज़ियाबाद है, या फिर ग्रेटर नोएडा है, फरीदाबाद है, भिवाड़ी है, या फिर पलवल है, तो यहाँ पर जो दिल्ली के नियर बाई एरियाज़ हैं, तो लोग क्या करेंगे, हो सकता है वहाँ के लोग भी दिल्ली के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हों, तो आप उन एरियाज़ को भी आप टारगेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप खुद चला रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो भी एक प्रोजेक्ट बनता है उसके अंदर किस साइड के या फिर किस लोकेशन के जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन अगर आप क्लाइंट के लिए ऐड रन कर रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट से बात कीजिए कि ये जो लोकेशन है ये कहाँ के लिए सूटेबल रहेगी, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर है, जैसे कि सेक्टर 95 है या फिर सेक्टर 10 है, जो भी है आपका जो एरिया है वो कहाँ के लोगों के लिए सूटेबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर रहने के लिए। जैसे कि मान लीजिए हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव का जो एरिया है वो हरियाणा साइड के लोगों के लिए, या फिर जो बहादुरगढ़ का एरिया है वो भी हरियाणा साइड के लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी और रहने के पर्पज़ से भी। अगर हम वहीं पर जैसे कि गाज़ियाबाद साइड का जो एरिया है यहाँ, ये इस साइड के लोग यानी कि यूपी साइड के जो लोग हैं वो यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप यूपी के भी जो नियर बाई एरियाज़ हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना कि आप जहाँ के लिए ऐड रन कर रहे हैं तो वहाँ पर कौन से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कौन से जो लोग हैं वो घर ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, फिर प्लॉट्स ले सकते हैं। उसके बाद में हमें आना है एज के ऊपर। तो एज हमें चूज़ करनी है, जैसे कि मान लीजिए रियल इस्टेट है, यहाँ पर जो डिसीजन मेकर है, एज हमेशा जो डिसीजन मेकर है हमें उसकी चूज़ करनी है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कम से कम 25 साल से ज़्यादा के लोग होंगे जो रियल इस्टेट कोई भी प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकते हैं या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक पार्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप एक अलग से कैंपेन बना लीजिए जिसके अंदर आप कम जो एज है उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 20 से 25 की एज को ट्राई करना चाहते हैं फ्लैट्स के लिए, यानी कि अफोर्डेबल फ्लैट्स के लिए जो 10-15 लाख के बीच में हो सकता है आ जाए। तो उसके लिए अगर आपको रन करना है तो आप 20 से लेकर जो 25 साल की जो ऑडियंस है उसको एक आप अलग ऐड के अंदर या फिर जो एक आप अलग कैंपेन बनाइए उसके अंदर आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो है 55 से अबोव की आप ले सकते हैं, 25 से लेकर आप 65 अबोव ले सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद में हमारा जेंडर है, तो एज के बाद हमें आना है जेंडर के ऊपर। तो जैसे हम जेंडर के ऊपर आते हैं तो जेंडर आप मेल ले सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए आपकी जो ऑडियंस है उसके अंदर जो फीमेल है वो भी पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि रियल इस्टेट के अंदर वो भी जो फ्लैट लेने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, तो आप ऑल चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं राइट साइड के अंदर जो हमारी ऑडियंस का पोटेंशियल है, ऑडियंस डेफिनेशन जो पोटेंशियल रीच है जो कि फेसबुक दिखा रहा है, जो हमारी जो टारगेटेड हमने सिटी यूज़ की है, एज चूज़ की है, उसके बिहाफ के ऊपर, यानी कि उस क्राइटेरिया के अंदर जो हमारी पोटेंशियल रीच है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये लगभग 1 करोड़ 20 लाख के आसपास जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड होंगे। अब ये ऑल हैं, अगर मैं मैन कर देता हूँ यहाँ पर सिर्फ 82 लाख लोग रह जाते हैं, यानी कि बाकी के जो लोग थे वो वुमेन थी। तो आप यहाँ पर दोनों को भी ट्राई कर सकते हैं। और आप अगर मान लीजिए आप बिल्कुल नया कैंपेन बना रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, ऑल को ट्राई कीजिए, और जैसे ही आपको पता लगता है कि जो लीड हैं वो मैन से ज़्यादा आती हैं या फिर वुमेन से ज़्यादा आती हैं, अगर मैन से ज़्यादा आती हैं तो आप वुमेन को हटा सकते हैं। अगर आपके पास बजट कम है, अगर आपके पास बजट है तो आप वुमेन के लिए अलग से सेपरेट कैंपेन भी बना सकते हैं। उसके अंदर आप कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं ऐड क्रिएटिव के अंदर जो वुमेन को ज़्यादा अट्रैक्ट करें। तो और मैन वाले के अंदर आप कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं जैसे कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है, या फिर आप ये जो रहने का एरिया है ये अच्छा है, जो कंपनीज़ हैं इसके आसपास काफ़ी सारी कंपनीज़ अवेलेबल हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप मैन वाले कैंपेन के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है डिटेल्ड टारगेटिंग का, यानी कि हम लोगों को टारगेट कैसे करेंगे, यानी कि हमें पता कैसे चलेगा कि लोगों का इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी के अंदर या फिर फ्लैट परचेज करने के अंदर। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा,
या तो आप जो कंपटीटर हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं कि उन्होंने ऐड कैसे बनाए हैं। अगर आपको कंपटीटर की रिसर्च करनी है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। और फिलहाल मैं बात करता हूँ डिटेल टारगेटिंग के अंदर, और डिटेल टारगेटिंग के ऊपर भी मैंने काफ़ी एक डिटेल के अंदर वीडियो बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको डिटेल टारगेटिंग का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। तो फिलहाल हम देखते हैं कि जो हम यूज़र है उनको हम कैसे टारगेट करेंगे, जो हमारी ऑडियंस है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं कॉमन चीज़ों की बात करूँ तो हम टारगेट कर सकते हैं उनकी जॉब क्या है, या फिर उनके जो इंटरेस्ट हैं वो क्या हैं, या फिर वो कौन सी बिजनेस यानी कि वो कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं। इन तीनों चारों चीज़ों के बेस के ऊपर हम लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंटरेस्ट ऑलरेडी लिख रखे हैं, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं। तो सबसे ऊपर मैंने कुछ इंटरेस्ट लिख रखे हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनका Housing.com के अंदर इंटरेस्ट है उनको भी हम टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि Housing.com एक रियल इस्टेट से रिलेटेड वेबसाइट है। और उसके बाद में हमारा मैजिक ब्रिक्स भी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें फिर से आएगी। अब जैसे Housing.com है, वो रियल इस्टेट की जो प्रॉपर्टी है उसको सेल भी करता है और रेंट के लिए भी वो प्रॉपर्टी देता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। जो सेम प्रॉब्लम है वो 99 एकड़ या फिर जो दूसरे हैं जैसे कि नो ब्रोकर है, इसके अंदर भी हमें ये सेम प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इनको हम फिल्टर करने के लिए बाद में कुछ जो नैरो डाउन का कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं Housing.com है, मैजिक ब्रिक्स है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, इनसे रिलेटेड आप कोई और टारगेटिंग जो है वो भी आप अपनी तरफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर मैजिक ब्रिक्स डाल रहा हूँ। मैजिक ब्रिक्स खुद काफ़ी सारे जो ऐड हैं वो रन करता है फेसबुक के ऊपर। उनकी जो केस स्टडी है वो मैं आने वाले टाइम के अंदर ज़रूर लेके आऊँगा। तो यहाँ पर हम इसको मैजिक ब्रिक्स को डालते हैं। तो यहाँ पर मैजिक ब्रिक्स के अंदर जिनका इंटरेस्ट है वो सिर्फ 8,20,000 लोग हैं, जबकि हमारी जो टोटल ऑडियंस थी, अगर मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारी ऑडियंस है वो तकरीबन 1,20,00,000 के आसपास है। तो यहाँ पर मैं मैजिक ब्रिक्स को फिर से डालता हूँ, और जैसे ही हम चूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे टारगेटेड लोग हैं जिनको हमें अपनी ऐड दिखानी है, यानी कि ये एक्टिवली प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं जो नेक्स्ट है, जैसे कि ऐसे लोग जो पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्टेड हैं हम उन्हें भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर पर्सनल प्रॉपर्टी डालते हैं, और उसके बाद में जैसे ही आप 2-3 इंटरेस्ट डाल देते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन और अनेबल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ 10,000 लोग ही हैं जो पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्टेड हैं हमारी टारगेटेड सिटी और टारगेटेड एज के अंदर। और यहाँ पर हमें जैसे ही एक सजेशन का ऑप्शन मिलता है, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने काफ़ी सारे जो ऑप्शन हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। आप देखिए जैसे कि सबसे ऊपर हमारे सामने homes.com है, रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग, यानी कि मान लीजिए अगर आप कोई ऐसी लोकेशन या फिर कोई ऐसी लोकेशन के लिए ऐड रन कर रहे हैं जहां पर शॉप्स वगैरह अवेलेबल हैं, यानी कि रिटेल की जो शॉप है वो अवेलेबल है, या फिर कोई मार्केटिंग की कम्युनिटी है जहाँ पर जो शॉप्स हैं वो मिलेंगी, तो आप रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग को भी उस तरह से ऐड बना सकते हैं। और जो क्रिएटिव के अंदर यानी कि फ़ोटो के अंदर भी आप डाल सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी अच्छी शॉप्स अवेलेबल हैं, आप रेंट से भी इनकम कमा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको आप रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग वालों को भी आप ऐड दिखा सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ हाउसिंग के लिए यानी कि रहने के लिए अगर ऐड दिखाना है तो आप गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि जो कि डेवलपमेंट करते हैं उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड है उसके अंदर जिनका इंटरेस्ट है, या फिर लग्जरी रियल इस्टेट है। लेकिन लग्जरी रियल इस्टेट है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि काफ़ी लोग हो सकता है कि इंटरेस्टेड ना हो। अब जैसे मान लीजिए लग्जरी रियल इस्टेट से रिलेटेड कोई वीडियो है या फिर लग्जरी रियल इस्टेट से रिलेटेड कोई घर है, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर जनरल लोग भी उस वीडियो को या फिर उस टाइप के जो कंटेंट है उसके अंदर इंटरेस्टेड हो जाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में बाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लग्जरी जो रियल इस्टेट है इसको आप चूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको जो फिल्टर है यानी कि एक्सक्लूड का या फिर नैरो ऑडियंस का, वो आपको यूज करना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए उसके बाद में हमारा था कमर्शियल प्रॉपर्टी। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं तो आप इसको भी इन्वेस्टमेंट के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद में हम यूज़ कर सकते हैं एक जो अच्छा है प्रॉपर्टी फाइंडर, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे ही प्रॉपर्टी फाइंडर के ऊपर डालते हैं तो पहले हमारा था 8,30,000 लोग, तो यहाँ पर हमारे जो लोग हैं वो 10 लाख हो चुके हैं। आप देख सकते हैं करीबन 2-2.5 लाख जो लोग हैं वो प्रॉपर्टी फाइंडर टाइप के जो कंटेंट के अंदर इंटरेस्टेड हैं। अब आप हाउस हंटिंग को भी डाल सकते हैं या फिर सिंगल डिटैच्ड
होम भी डाल सकते हैं आप, फर्स्ट टाइम होम बायर ग्रांट भी आप डाल सकते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट टाइम होम बायर डालते हैं कि ऐसे लोग, जैसे मान लीजिए आप फ्लैट की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो आप इस तरह के ऑप्शन को भी आप चूज कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही हम इसको डालते हैं, दूसरा जैसे ही आप इसको डालते हैं तो यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन आते हैं उनको भी आप ध्यान से देखिए। जैसे कि अवे फ्रॉम होम, ऐसे लोग जो घर से दूर हैं, तो यहाँ पर हमने होम बायर डाला तो ज़्यादा हमारे जो इंक्रीज़ है वो नहीं हुआ हमारी ऑडियंस के अंदर, क्योंकि थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होता है वो फेसबुक यहाँ पर नहीं दिखाता है। उसके बाद में हम डालते हैं जैसे कि सिंगल डिटैच्ड फैमिली होम, इसको हम डालते हैं। अगर हमने ये डाला तो इसके अंदर भी हमें ज़्यादा जो फ़र्क है वो नहीं पड़ा। उसके बाद में फिर से आप सजेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन, जैसे कि हाउस हंटिंग है, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। अगर हम देखें ये देखिए, थोड़ी सी जो हमारी ऑडियंस है, 1 लाख की जो ऑडियंस है वो हमारी इंक्रीज हो चुकी है। और स्टार्टर होम है, रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग है, रेजिडेंशियल एरिया है, आप इनको टारगेट कर सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए आप पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर जो गोदरेज है वो प्रॉपर्टी डेवलप करे, जैसे कि मैं मान लेता हूँ दिल्ली का जो एरिया है उसके अंदर जो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है उसका काफ़ी बोलबाला है और वहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है वो गोदरेज बनाती है। अगर जैसे मान लीजिए हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव के अंदर भी अलग अलग जो कंपनीज़ हैं वो जो रियल इस्टेट की प्रॉपर्टी है, फिर जो रियल इस्टेट के फ्लैट्स वगैरह हैं उनको डेवलप करते हैं और कम्युनिटी डेवलप करते हैं, तो हम उनको भी टारगेटिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग हैं वो रिसर्च करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी वो देखते हैं और यहाँ पर उनका इंटरेस्ट भी काउंट होता है। उसके बाद में ये तो थे हमारे इंटरेस्ट। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम रियल इस्टेट के जो डेवलपर हैं उनको उनके बेस के ऊपर भी लोगों को टारगेट कर सकते हैं। यानी कि ऐसे लोग, जैसे कि मान लीजिए ये सपूरजी पलुंजी ग्रुप है, तो या मान लीजिए ये जहाँ पर भी एक्टिव है, अगर आप उस एरिया के अंदर ऐड रन करते हैं तो आप उस एरिया के अंदर इसको भी आप डाल सकते हैं कि ऐसे लोग जिनका सपूरजी पालुंजी ग्रुप के अंदर इंटरेस्ट है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उनको भी हमारी जो ऐड है वो दिखाई देगी। अब ये आपको खुद पता करना पड़ेगा कि जो कौन सा ग्रुप है वो कहाँ पर एक्टिव है और कहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो रही हैं। उसके बाद में हम कर सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को टारगेट, यानी कि जो हमारा जॉब टाइटल है उसके बेस के ऊपर हम लोगों को टारगेट कर सकते हैं अपनी रियल इस्टेट प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। तो रियल इस्टेट के अंदर क्या है, मान लीजिए जो अब हमारी प्रॉपर्टी है वो अप्रोक्सीमेट 15 लाख से ज़्यादा की ही होगी और मोस्टली केसेस में जो 20 लाख 25 लाख से ज़्यादा की हमारी प्रॉपर्टी होती है मोस्टली टाइम्स के अंदर। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि हमें ऐसे लोग फाइंड आउट करने हैं जो हमारी प्रॉपर्टी को अफोर्ड कर पाएँ, यानी कि जो उस टाइप की जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि मान लीजिए 10 लाख से 15 लाख की जो बीच की प्रॉपर्टी है उसको जो अफोर्ड कर पाएंगे वो एक ग्राउंड लेवल से भी लोग आ सकते हैं, वो भी अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन 15 लाख 20 लाख या फिर 20 लाख से जो ऊपर की जो प्रॉपर्टी है उसको सिर्फ ऐसे लोग ही अफोर्ड कर पाएंगे जो अच्छे जॉब के अंदर हैं या फिर जो अच्छी पोजीशन के ऊपर हैं या फिर जो अच्छे डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो ओनर या फिर सीईओ हैं, उसके बाद में जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या फिर कोई सीए के फील्ड के अंदर काम करता है, फिर जो सीए की पोजीशन के ऊपर है, या फिर कोई मेडिकल डॉक्टर है या फिर मेडिकल डायरेक्टर है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्रोफेशन हो सकते हैं, वो आप थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएंगे। या फिर आप अपने रियल इस्टेट एजेंट से या फिर जिसके लिए भी आप ऐड रन करते हैं आप उससे बात कर सकते हैं कि आपके जो ओल्ड कस्टमर हैं वो कहाँ से थे, क्या उनकी जो जॉब टाइटल था या फिर उनकी डेमोग्राफिक क्या थी, वो कहाँ से आते थे, कैसा उनका इंटरेस्ट था, कैसी प्रॉपर्टी वो परचेज करते थे, लोकेशन कौन सी प्रेफर करते थे और क्यों करते थे। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से डिस्कस करना है। उसके बाद में जो एक इंडस्ट्री और है, बिजनेस और फाइनेंशियल की इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के लोग भी हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी वगैरह है या फिर इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर इंटरेस्टेड हो। और दूसरे नंबर के ऊपर आता है हमारा आईटी प्रोफेशनल्स, यानी कि जो आईटी इंडस्ट्री है उसके लोग भी काफ़ी ज़्यादा बाहर रहते हैं, जैसे कि गुड़गांव या फिर बेंगलोर का जो एरिया है, पुणे का एरिया है या फिर दिल्ली का एरिया है, यहाँ पर जो काफ़ी सारे आईटी प्रोफेशनल हैं वो होम टाउन से दूर रहते हैं और उनका एक सपना होता है कि वो यहाँ पर फ्लैट लें या फिर वो यहाँ पर घर लें, उनका अपना घर हो। तो आप इस तरह के जॉब टाइटल को भी टारगेट कर सकते हैं, फिर इस तरह की इंडस्ट्री को भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि फिलहाल हम आईटी प्रोफेशनल को सर्च करते हैं यहाँ पर,
जो ऊपर वाले ऑप्शन थे वो हमने ऐड किए। और यहाँ पर हम आईटी प्रोफेशनल को अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आता है आईटी एंड टेक्निकल सर्विसेज, यानी कि ये जो है आगे देखेंगे तो इसके सामने लिखा हुआ है डेमोग्राफिक, यानी कि जो इस इंडस्ट्री के अंदर, अब जैसे ही आप इसके ऊपर आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड राइट साइड के अंदर आप देख सकते हैं वर्क इंडस्ट्रीज आईटी सर्विसेज, आईटी एंड टेक्निकल सर्विसेज। जो इसका डिस्क्रिप्शन है, ऐसे लोग जो आईटी के फील्ड में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आईटी टेक्नीशियन है, वेब डेवलपर हैं, आईटी कंसल्टेंट है, एक्स्ट्रा, यानी कि जो आईटी के फील्ड के अंदर जो काम करते हैं वो यहाँ पर हमारे टारगेट होंगे। अब यहाँ पर हमने इनको टारगेट किया। अब जैसे हमने इसको टारगेट किया तो देखिए जो हमारी ऑडियंस है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है। ये करीबन 17 लाख की जो हमारी ऑडियंस है वो हो चुकी है। अब मैंने क्या बताया था कि जो हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे एक्सक्लूड का या फिर नैरो ऑडियंस का। अब यहाँ पर जो भी हमने टारगेटिंग की है, डिटेल टारगेटिंग, उसके अंदर क्या है कि ऐसे लोग जिनका आईटी या फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट में है या फिर वो पर्सनल प्रॉपर्टी में है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जो इनमें से, यानी कि ये जो भी हमने इंटरेस्ट ऊपर सेलेक्ट किए हैं 5-6, इन किसी में से भी अगर एक के अंदर भी वो इंटरेस्टेड है तो वो हमारे कैंपेन के लिए एलिजिबल होगा और उसको हमारा जो कैंपेन है वो फेसबुक ज़रूर दिखाएगा। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि जो ये सभी इस फील्ड के अंदर हैं वो हमारी जो ऑडियंस है वो टारगेटेड ऑडियंस रहेगी, क्योंकि ये तो हमने जो एस्टीमेट है वो लगाया है। तो अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए अगर हम अपना कॉस्ट सेव करना चाहते हैं और बजट को बचाना चाहते हैं, अगर आपके पास बजट है तो आप थोड़ी सी ओपन टारगेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं और एक ब्रॉड टारगेट, यानी कि ज़्यादा लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास बजट कम है तो आप नैरो डाउन का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए मैं ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो कि इन सभी के अंदर, इन सभी में से किसी भी एक के अंदर इंटरेस्ट है, इसके साथ ही उनकी जो जॉब पोजीशन है या फिर जो इंडस्ट्री है आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे ऊपर यहाँ पर जो आईटी वाला फील्ड है, क्योंकि ये खुद में एक इंडस्ट्री है तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब ऊपर हमने इंटरेस्ट डाल दी, यानी कि उनका इंटरेस्ट इन सभी के अंदर है। और इसके साथ ही जो मैंने ऑप्शन यूज़ किया था, जैसे यहाँ से मैंने कट किया, फिर से मैं नैरो ऑडियंस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं डालता हूँ बिजनेस एंड फाइनेंशियल। जैसे ही मैंने डाला तो यहाँ पर हमारा आ जाता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इसके अंदर उसके बाद में हमारा आता है, अच्छा देखिए ये ऑप्शन भी हमारा नया निकल के आता है कि हम ऐसे लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं और इसके सामने लिखा हुआ है बिहेवियर, यानी कि ये खुद ओन, यानी कि ऐसे लोग जो स्मॉल बिजनेस ओनर हैं उनको भी हम दिखा सकते हैं ऐड। तो फिलहाल के लिए मैं इस वाले को चूज़ कर लेता हूँ, ये एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे ही मैंने इसको चूज़ किया तो जो हमारी ऑडियंस है वो काफ़ी कम हो जाएगी। जैसे कि ये देखिए सिर्फ 38,000 लोग हमारे यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन ये काफ़ी कम ऑडियंस है। इसके अलावा आपको काफ़ी सारे जो टारगेटिंग है वो यहाँ पर करनी है। अब इसका क्या मतलब है कि जो हमने यहाँ पर ये चूज़ किया तो इसका मतलब है कि जो ऊपर हमने 6-7 टारगेटिंग यूज़ की थी उसको मिलाकर उनमें से और इनमें से, यानी कि दोनों के अंदर जिनका इंटरेस्ट होगा एंड ऑल्सो मैच, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के अंदर जिनका इंटरेस्ट होगा उन्हीं को जो हमारी ऐड है वो दिखाई देगी। अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्टिंग के अंदर ऐड रन करें तो आप नैरो ऑडियंस का जो ऑप्शन है उसको यूज़ ना करें, उसके विदाउट ही आप रन करें। तो यहाँ पर स्मॉल बिजनेस ओनर मैंने ऐड किया। अब जो हमारी ऑडियंस है वो काफ़ी कम है, इसको हमें इंक्रीज़ करना है और एटलीस्ट 5 लाख से ज़्यादा हमें ऑडियंस को पहुँचाना है। तो मैं सजेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ऐसे लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं जो बिज़नेस के अंदर इंटरेस्टेड है या फिर स्मॉल और मीडियम, लेकिन इनको हम टारगेट नहीं करेंगे जैसे, क्योंकि ये क्या है, ऐसे लोग जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के अंदर इंटरेस्टेड हैं, वो यानी कि वो उनके कस्टमर है ना कि वो खुद। तो यहाँ पर हम ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, या फिर हम डाल सकते हैं फाउंडर, सीईओ, ओनर, इन तरह के हम लोगों को हम डाल सकते हैं। जैसे कि मैं जॉब टाइटल को ऐड करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही कम है, तो हमें कुछ और टारगेटिंग के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2-3 इंडस्ट्री को और डालते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ब्राउज़ के ऊपर आते हैं और डेमोग्राफिक के अंदर आते हैं और यहाँ पर जो इंडस्ट्री है वो हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वर्क के अंदर आएंगे, इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं, ऐसे लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर हैं, और जैसे कि आर्ट्स, एंटरटेनमेंट और सपोर्ट्स या फिर मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हैं, फिर बिजनेस और फाइनेंस के अंदर काम करते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसको मैं अनेबल कर देता हूँ, क्योंकि बिजनेस और फाइनेंस के अंदर जो लोग काम करते हैं वो भी काफ़ी
प्रॉपर्टी को हो सकता है अफोर्ड कर पाएँ। तो यहाँ पर जो ऑडियंस है वो हमारी थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। इसके अलावा हम टारगेट कर सकते हैं जैसे कि ऐसे लोग जो गवर्नमेंट या फिर हेल्थ केयर और मेडिकल सर्विसेज के अंदर हैं, आईटी सर्विसेज के अंदर हैं, इनको भी हम टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद में ये देखिए थोड़ा सा जो ऑडियंस है वो हमारी इंक्रीज़ हो चुकी है। और लीगल सर्विसेज जैसे कि लॉयर हैं या फिर जज हैं, जो लीगल सर्विसेज के अंदर आते हैं, उस इंडस्ट्री को भी हम टारगेट कर सकते हैं। तो जो फिलहाल हम कर रहे हैं ये क्या है, वर्क इंडस्ट्री, यानी कि डेमोग्राफिक के अंडर में। जैसे ही हम ब्राउज के ऊपर क्लिक करते हैं डेमोग्राफिक के ऊपर आते हैं, तो वर्क के ऊपर आते हैं और उसके बाद में इंडस्ट्रीज़ हैं। आप इनमें से जिस भी इंडस्ट्री को आप टारगेट करना चाहते हैं आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको भी चूज़ किया और उसके बाद में हम थोड़ा सा और चूज़ करते हैं, फिर से ब्राउज़ के ऊपर आते हैं और हम यहाँ पर जो वर्क है, इंडस्ट्री है, आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स है, आर्किटेक्चर है, इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग के लोग भी काफ़ी ज़्यादा घर से दूर रहते हैं। और यहाँ पर कंप्यूटेशन या फिर मैथमेटिक्स है। ये आपको चूज़ करना है कि आप कौन सी इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, मैं इसको भी चूज़ कर लेता हूँ। तो जो हमारी ऑडियंस है आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 58,000 लोगों की हमारी ऑडियंस हो चुकी है, लेकिन ये काफ़ी कम ऑडियंस है। इसके अलावा हम टारगेट करते हैं मैनेजमेंट को, यानी कि जो मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, तो हमारी ऑडियंस लगभग 63,000 की हो चुकी है। और उसके बाद में हम आते हैं, अच्छा ये तो हमने क्या था, जॉब टाइटल जो थे या फिर जो इंडस्ट्री थी वो हमने टारगेट की। इसके अलावा आप जॉब टाइटल को भी टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद में मैं आता हूँ बिहेवियर के ऊपर, यानी कि ऐसे लोग जो एडवर्टाइजिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं या फिर ऐसे लोग जो बैंकिंग के अंदर, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर जो लोग इंटरेस्टेड हैं, और जैसे ही हम आते हैं तो हमारी ऑडियंस है वो इंक्रीज हो चुकी है। इसके अलावा जिन लोगों का बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है, यानी कि ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट बिजनेस एंड इंडस्ट्री, यानी कि बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, तो इन लोगों को भी हम टारगेट कर सकते हैं। एज हमने ऑलरेडी चूज़ की है, तो ये जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट डिसीजन मेकिंग वाले लोग ही होंगे। तो यहाँ पर हमने उसके बाद में हम आ सकते हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स का जो फील्ड है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप है। इसके अलावा हम टारगेट कर सकते हैं जैसे कि जो रियल इस्टेट के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उनको भी हम टारगेट कर सकते हैं। तो लेकिन रियल इस्टेट वाला तो हमने ऑलरेडी टारगेट नहीं किया है ऊपर, तो आप इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, दो हमारे जो ऑडियंस है वो बन चुकी हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो एक ये जो ऊपर वाला ये जो कॉलम है, ये देखिए ये हमारा बन चुका है। यानी कि अब हमने क्या टारगेट किया कि ऐसे लोग जो इसके अंदर भी इंटरेस्टेड हैं, उसके बाद में एंड ऑल्सो मैच, यानी कि इस ऊपर वाले के अलावा वो इसके अंदर भी इंटरेस्टेड, यानी कि दोनों के अंदर जो इंटरेस्टेड हैं उनको जो है हमारी ऐड दिखाई देगी। तो मुझे उम्मीद है ऑडियंस के लिए काफ़ी डिटेल के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद में हमें आना है प्लेसमेंट के ऊपर। तो प्लेसमेंट आप अलग अलग भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्टार्टिंग के अंदर हैं तो आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट को रहने दीजिए, और जो ऑप्टिमाइजेशन और डिलीवरी है इसको भी आप लीड्स रहने दीजिए एज इट इज़, ये सही से चूज़ किया हुआ है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर आना है, यानी कि दो चीज़ें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताई थी, जो कि हमारा एड सेट लेवल के ऊपर है ऑडियंस, और एड लेवल के ऊपर है हमारा एड क्रिएटिव। तो जैसे ही हम एड क्रिएटिव के ऊपर आते हैं तो आपको जो एड है वो बहुत ही अच्छे से बनाना है। सबसे ऊपर हमारा नेम है, उसके बाद में पेज मैंने ऑलरेडी चूज़ किया है, उस इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप कनेक्ट करके आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ, कैसे कनेक्ट करते हैं वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर ऑलरेडी जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपल आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड सेटअप है, जो हमारा ऐड का सेटअप है वो आ चुका है। हमें सिंगल इमेज वीडियो का ऐड रन करना है या फिर कैराउजल ऐड करना है। तो यहाँ पर दोनों ऐड्स के अंदर क्या डिफरेंस है, सिंगल इमेज और वीडियो के अंदर क्या है, सिर्फ हमारी एक इमेज या फिर एक वीडियो होगी और उसका जो ऐड है वो रन करेगा। लेकिन कैराउजल के अंदर क्या होगा, हम मल्टीपल जो ऐड हैं, मल्टीपल जो इमेजेस हैं उनको ऐड कर सकते हैं, और स्क्रोलेबल यानी कि लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड के अंदर जो इमेज है या फिर वीडियोज हैं वो स्क्रॉल हो सकती हैं और यूज़र उनको अच्छे से देख पाएगा। तो जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो या तो आप वीडियो ऐड चलाइए या फिर आप कैराउजल ऐड चलाइए। इमेज ऐड जो है वो थोड़ा सा कम परफॉर्म करती हैं, लेकिन आप रिटारगेटिंग के अंदर इमेज ऐड को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैराउजल एड्स को रन करते हैं, क्योंकि इससे क्या है, यूज़र को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम कन्विंस करने के लिए उसको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम कैराउजल के चूज़ किया हमने, उसके नीचे हमें यहाँ पर ये आ जाता है कैराउजल कार्ड्स, यानी कि 1 कार्ड का मतलब है कि हमारा जो एक इमेज है, ये देखिए जैसे कि ये वाला है,
ये देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो प्रीव्यू दिख जाएगा। तो हम वापस ऊपर आते हैं, सबसे ऊपर हम इमेज चूज़ करते हैं। इमेज आपको काफ़ी अच्छी बनानी है, तो यहाँ पर इमेज मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो इमेजेस मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। तो सबसे पहली मैं इमेज डालता हूँ, ये वाली इमेज, यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग फ्लैट्स 1 2 3 BHK अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर जो प्रीव्यू है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी देर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये इमेज मैंने बनाई है। तो इस तरह की, अगर मान लीजिए आपको खुद इमेज अच्छी नहीं बनानी आती, या फिर आप स्टार्टिंग के अंदर काम चलाऊ बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग फ्लैट्स, जो टाइटल है हम इसका डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने डाल दिया टाइटल, और उसके बाद में अगर आपको इसको मिनिमाइज़ करना है तो जो डाउन एरो का है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और जो नेक्स्ट इमेज है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जो प्रीव्यू है वो इसका बहुत ही अच्छा बनेगा, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा इनको ऐड करने के बाद। उसके बाद में आपको नेक्स्ट इमेज ऐड करनी है, जैसे कि ये वाला जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर है, और इसका जो एक्सेस है वो 2 महीने के अंदर लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डाल देंगे रेडी टू मूव, क्योंकि काफ़ी टाइम जो लोग हैं वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया रेडी टू मूव इन 2 months। उसके बाद में फिर से मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और फिर से हमें इसके ऊपर क्लिक करना है नीचे वाले पर, और सेलेक्ट इमेज का हमने चूज़ किया है, यानी कि थर्ड इमेज हम डालेंगे यहाँ पर। और ये हमारा है ऑल लग्जरियस एमिनिटीज़ अवेलेबल, यानी कि जो सभी लग्जरी सुविधाएं हैं वो आपकी यहाँ पर इस हाउसिंग फ्लैट्स के अंदर अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पर ये डाल सकते हैं कि ऑल एमिनिटीज़, या फिर आप अगर कुछ स्पेशल है यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए गेटेड एंट्री है, रिटेल शॉप्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं और जो हमारी ऑडियंस के लिए ज़रूरी हैं, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं 2 डाल देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ज़्यादा डालिए। उसके बाद में हमने 3 इमेज सेलेक्ट किए। उसके बाद में फिर से आपको ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करना है और इमेज के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास वीडियो है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इमेज चूज़ करूँगा, और फिर से हमें इमेज क्लिक करना है, सेलेक्ट इमेज, यानी कि 4th इमेज अब हम डालेंगे। यानी जो की डिस्टेंस है, जो हमारी लोकेशन है, वो भी एक हाउसिंग फ्लैट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नियर टू ऑल इम्पोर्टेंट लोकेशंस, जो भी आपको यहाँ पर ऐड करना है आप सोच समझकर अच्छा यहाँ पर हेडिंग्स डालिए। और उसके बाद में मैं आता हूँ 5th को मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर। जैसे ही मैं 5th को ऐड करता हूँ, फिर से सिलेक्ट करना है, और हम यहाँ पर डाल देंगे कि जो 95 जो लोकेशन है, सेक्टर 95, उसको क्यों चूज़ करना है वो हमने इसके अंदर बताया है। तो आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 90% का जो लोन है वो अवेलेबल है, या फिर अगर कोई इम्पोर्टेंट है जैसे कि रेरा रजिस्टर्ड, ये रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, जो भी आपकी हैं वो आप यहाँ पर ऐड ज़रूर कीजिए। उसके बाद में जैसे कि हमने 5 जो फ़ोटोज़ हैं वो डाल दिए। अब अगर मैं इनका आपको प्रीव्यू दिखाऊं, तो जैसे ही आप यहाँ से राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे नीचे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने नीचे स्क्रॉल किया तो हम यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं। जो फर्स्ट इमेज है उसके बाद में सेकंड आती है, जो उसकी हेडलाइन है वो नीचे यहाँ पर दिखाई देगी। जो बटन है उसको हम चेंज कर देंगे, जैसे कि ये फिलहाल यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर आप देख सकते हैं साइन अप का बटन है, इसको हम कर देंगे गेट कोड का। तो हमने बटन चेंज कर दिया, हमारा बटन चेंज हो चुका है, और इमेज फिर से हमारी अपलोड हो गई। और 3rd नंबर के ऊपर इमेज हमारी 4th के ऊपर है। उसके बाद में जो लास्ट इमेज है वो देख सकते हैं कॉन्टैक्ट, या यहाँ पे मैंने जो कॉल टू एक्शन बटन है वो इमेज के अंदर भी ऐड कर दिया, क्योंकि लास्ट इमेज देखने के बाद में उसे जो है कॉल टू एक्शन लेना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर हमने इमेज चूज़ की थी, इसके जस्ट नीचे हमारे पास आ रखा है एडिट प्लेसमेंट, और उसके बाद में हमारे पास आ रखा है ऑटोमेटिकली शो द बेस्ट परफॉर्मिंग कार्ड फर्स्ट, यानी कि जो इन सभी कार्ड्स में से, यानी कि इन सभी फोटोज़ में से जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसको ऑटोमेटिकली फर्स्ट दिखाए, जो कि हम नहीं चाहते हैं। क्योंकि हमारे जो कार्ड हैं या फिर जो हमारा जो डिटेल है वो हमने एक सीक्वेंस के अंदर बना रखा है, क्योंकि सबसे पहले वो यूज़र ये वाला फ़ोटो देखेगा, उसके बाद में आएगा इसके ऊपर, उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर, तो ऐसे देखेगा। इसके लिए इसको इसलिए हम इसको हटा देते हैं। लेकिन अगर आपकी शॉपिंग ऐड है उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी रियल इस्टेट की लीड जनरेशन की ऐड है तो इसके अंदर हम इसको हटा देंगे। और उसके बाद में हमारा आता है प्राइमरी टेक्स्ट, यानी कि हमारी जो फ़ोटो के ऊपर जो टेक्स्ट आता है उसको हम प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख के रखा है।
तो हम यहाँ पर आएंगे और जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि ये जो प्राइमरी टेक्स्ट है इसको भी आपको काफ़ी अच्छा बनाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर मैंने बताया गुड़गांव के अंदर सेक्टर 5 के अंदर आप 1, 2, 3 या फिर BHK तक जो फ्लैट हैं वो आप 14 लाख रुपए के से स्टार्टिंग हो रही है और ले सकते हैं। क्यों लेना है, एक अच्छी और प्राइम लोकेशन है। और यहाँ पर मैंने बताया कि आप सिर्फ 1 मिनट के अंदर इन सभी को जान सकते हैं, ताकि यूज़र जो काफ़ी टाइम ऐड को इसलिए नहीं देखता क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर जो लग्जरी सुविधाएं हैं वो क्या क्या मिलेगी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर बताई उनको, ताकि यूज़र कन्वींस हो। उसके बाद में हमने लोन की सुविधा भी यहाँ पर अवेलेबल है, या फिर जो इम्पोर्टेंट पैलेस है उससे जो दूरी है वो कितनी है ये भी हमने यहाँ पर उनको बताई। और इम्पोर्टेंट यानी कि सभी ऑफिस स्कूल से जो दूरी है वो 15 से 50 मिनट के बीच में है। बुकिंग राशि सिर्फ आपको 5% देनी होगी और पोजेशन है वो आपको 2 महीने में मिल जाएगा। और सबसे लास्ट में हमने डाला कि अगर आप साइट विजिट करना चाहते हैं, साइट मैप चाहते हैं या फिर अधिक जानकारी है, उसके लिए आप गेट कोड पर क्लिक करके एक बार बात ज़रूर करें। ये चीज़ें आपको डालनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप दूसरा यहाँ पर एक चीज़ और है, जो लैंग्वेज है वो मैंने हिंदी और इंग्लिश का मिक्स चूज़ किया है। अब लैंग्वेज का कोई भी इशू नहीं है, जो भी आपकी ऑडियंस है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी ऑडियंस इंग्लिश समझती है तो आप इंग्लिश के अंदर ऐड बनाइए, अगर आपकी ऑडियंस हिंदी समझती है तो आप हिंदी के अंदर बनाइए, अगर आपकी ऑडियंस गुजराती समझती है तो आप गुजराती यूज़ कीजिए, अगर आपकी ऑडियंस मराठी समझती है तो आप मराठी यूज़ कीजिए। यानी कि जो भी हमारी ऑडियंस समझती है हम उसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि जो मेन टारगेट है वो हमारा ऑडियंस तक पहुँचना है। और उसके बाद में कॉल टू एक्शन हमने अभी चूज़ किया था, और उसके बाद में जो हमारा एक स्टेप और रह जाता है, यानी कि जो यूज़र है वो इन्फॉर्मेशन कैसे देगा, यानी कि जब वो गेट कोड के ऊपर क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा, तो गेट कोड के ऊपर क्लिक करेगा तो वो जाएगा इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर। तो इंस्टेंट फॉर्म यहाँ पर अभी कोई भी नहीं बना हुआ। इंस्टेंट फॉर्म क्या होता है कि इंस्टेंट फॉर्म एक फॉर्म होता है, जैसे यूज़र क्लिक करेगा उसके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह वो डाल सकता है। तो हम यहाँ पर बनाते हैं इंस्टेंट फॉर्म को। तो यहाँ पर क्रिएट फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में मैं इसको दे देता हूँ टेस्ट रियल इस्टेट फॉर्म, ठीक है। तो ये मैंने इसका नेम डाला। उसके बाद में हमारा है मोर वॉल्यूम हायर इंटेंट, तो हम मोर वॉल्यूम के ऊपर ही रहने देते हैं। और उसके बाद में हमें इंट्रो के ऊपर आना है, यानी कि इंट्रो क्या होगा। अब तो यहाँ पर इंट्रो के अंदर हम वही इमेज डाल देंगे जो इमेज हम ऐड के अंदर यूज़ करेंगे, क्योंकि बार बार आप फॉर्म को एडिट नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम उसके बाद में जो पॉइंट है, यानी कि ग्रेटिंग के अंदर हमें एक शॉर्ट हेडलाइन डालनी है कि वो हेडलाइन क्या होगी। तो यहाँ पर हेडलाइन के अंदर हम डाल सकते हैं कि जैसे कि आप सबसे जो पहली लाइन है वही हम हेडलाइन के अंदर डाल देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये वाली लाइन है तो हम इसको डाल देते हैं। ये लाइन थोड़ी सी बड़ी है तो फिर हम क्या करेंगे, फ्लैट अफोर्डेबल प्राइसिंग कर देंगे इन। तो यहाँ पर जो सेक्टर 5 है उसको भी हम हटा देते हैं, हम डायरेक्ट कर देते हैं मान लीजिए गुड़गांव में 1, 2, 3 BHK इन अफोर्डेबल प्राइस। तो यहाँ पर हमारी हेडलाइन है जो वो हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पर हम कर देते हैं लिस्ट, इसको पैराग्राफ की बजाय, क्योंकि यहाँ पर जो यूज़र को इन्फॉर्मेशन दिखेगी वो लिस्ट के तौर के ऊपर दिखेगी। तो मैं ये वाला चूज़ करता हूँ। जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ पर आ जाता है, आप चूज़ करेंगे और उसके बाद में सभी इन्फॉर्मेशन आप जल्दी जल्दी से इसके अंदर डाल दीजिए, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी। उसके बाद में आपको नीचे आना है और क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करना है आपको, यानी कि हम उससे क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जो मेन क्वेश्चन है ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है। अगर आपको ईमेल आईडी नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि ईमेल आईडी को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि उसका फुल नेम चाहिए और उसके बाद में हमें चाहिए उसका फ़ोन नंबर। ये 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़रूरी हैं। आप ये डायरेक्ट यहाँ पर, अगर आपको उसका जॉब टाइटल भी जानना है तो वो भी आप यहाँ से पूछ सकते हैं। अगर ज़रूरी नहीं है तो आप वहाँ मत पूछिए, क्योंकि कम जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र जल्दी फिल करता है। और उसके बाद में यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन के अंदर आ रखा है कि एक मैसेज यहाँ पर एंटर करना है, जो कि ज़रूरी है और यूज़र के साथ में उसको शेयर किया जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए यूज़ की जाएगी।
और उसके बाद में जो प्राइवेसी पॉलिसी है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि प्राइवेसी पॉलिसी का आपको लिंक डालना है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है इन्होंने बताया है कि हमें ऐसे किसी भी लिंक का लिंक यहाँ पर नहीं डालना जो डायरेक्ट किसी PDF फाइल के ऊपर जाए, JPG फाइल के ऊपर जाए, इमेज के ऊपर जाए या फिर डाउनलोड के ऊपर जाए। तो आप यहाँ पर कोई भी एक फ्री वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे कि blogger.com है या फिर मीडियम है, उनके ऊपर आप एक पेज बना दीजिए और उसके ऊपर आपकी प्राइवेसी पॉलिसी उसको ऐड कर दीजिए। या फिर आप यहाँ पर अपना जो फेसबुक पेज है उसका लिंक भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने इसी पेज का लिंक यहाँ पर डाल देता हूँ और लिंक का जो टेक्स्ट है वो आप एम्पटी भी रहने दे सकते हैं, फिर डाल भी सकते हैं। उसके बाद में जो कस्टम डिस्क्लेमर है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। कंप्लीटेशन के अंदर यूज़र को क्या दिखाई देगा वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, सभी चीज़ें ऑलरेडी डली हुई। अब कॉल टू एक्शन बटन के अंदर आप अपनी वेबसाइट भी डाल सकते हैं। वेबसाइट के अंदर आप जो भी चाहें, जैसे कि मान लीजिए आप व्हाट्सअप का लिंक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप कॉल यहाँ पर चाहते हैं तो आप कॉल यहाँ पर डालिए और जो कॉल टू एक्शन है यानी कि हम यहाँ पर डाल देंगे कॉल नाउ। और अब आप यहाँ पर जो अपना इंडिया का आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इंडिया चूज़ किया। और जो फ़ोन नंबर है आप यहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड कर दीजिए। जो भी फ़ोन नंबर आप ऐड करेंगे उसी के ऊपर जैसे यूज़र क्लिक करेगा कॉल नाउ के ऊपर, तो वो डायरेक्ट उसके सामने जो हमारी जो कॉल की एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी और हमें डायरेक्ट कॉल कर सकता है। और तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ कॉल बिजनेस की बजाय मैं वेबसाइट का चूज़ करता हूँ। और यहाँ पर वेबसाइट का मैंने लिंक, अपने पेज का लिंक यहाँ पे मैंने डाल दिया और कॉल की जगह मैं डाल देता हूँ विजिट वेबसाइट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप विजिट वेबसाइट या फिर कॉल का यूज़ करते हैं। तो जो कॉल का है वो भी अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि यहाँ पर जो डिटेल है वो तो ऑलरेडी आ चुकी है। अब कॉल का एक्शन है जो यानी कि जो यूज़र ऐसे होंगे जिनको इंस्टेंट बात करनी होगी वो डायरेक्ट विजिट वेबसाइट या फिर कॉल के ऊपर क्लिक करके हमारे पास बात कर लेंगे। उसके बाद में हमें पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन था ये रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं वी विल कॉन्टैक्ट यू एज सुन एज पॉसिबल। इसको डालने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम पब्लिश के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो हमारा फॉर्म है वो पब्लिश हो जाएगा। अभी जो हमारा रियल इस्टेट का लीड जनरेशन कैंपेन है वो कंप्लीट बस हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे। अब हमें क्या करना है, हम प्रीव्यू देखेंगे इसका। तो प्रीव्यू देखने के लिए आप क्या करेंगे, जो ये प्रीव्यू का ऑप्शन है इसको आप ऑन कर देंगे। अगर हम ऑफ कर दें तो प्रीव्यू नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पर इसको ऑन कर देना है आपको। जैसे ही हम ऑन करेंगे तो जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर दिखा देगा। आपको 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और एक्सपेंड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम एक्सपेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर जो प्रीव्यू है स्क्रॉल करके नीचे हम मोबाइल न्यूज़ फीड है और डेस्कटॉप न्यूज़ फीड है, तो हम मोबाइल के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो डिटेल है वो हमारी आ चुकी है, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी सही ऐड बना है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो आप क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको चेंज कर सकते हैं दोबारा से। उसके बाद में अगर आपको लिंक शेयर करना है तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, शेयर लिंक के ऊपर जाइए और आप इस लिंक शेयरिंग को ऑन करके आप किसी के पास भी इसको शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 30 डे चूज़ किया और यहाँ पर जो ये लिंक है ये हमारा आ चुका है। इसको कॉपी कीजिए और जिसके पास भी आप लिंक को भेजेंगे वो 30 दिन तक हमारी जो ऐड है उसको देख पाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप क्लाइंट के पास भेजते हैं तो वो 30 दिन तक देख पाएगा। और उसके बाद में यानी कि ये सिर्फ इंटरनल पर्पज़ के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए पर्पज़ से है। जो हमारी ऐड जो रन होगी वो सभी यूज़र को दिखाई देगी। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें नीचे स्क्रॉल करना है। जो हमारी ऐड है वो बन चुकी है। फॉर्म हम देख सकते हैं कि यूज़र कैसे आएगा। जैसे ही वो कॉल टू एक्शन यानी कि गेट कोड के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके सामने कुछ ऐसा फॉर्म जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ ऐसा फॉर्म यहाँ पर दिखाई देगा। सबसे ऊपर इमेज है और ये सभी चीज़ें देखने के बाद वो करेगा जो यहाँ पर अगर वो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता है तो उसके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पर वो अपना नेम और फ़ोन नंबर डाल देगा और फिर से वो करेगा तो पॉलिसी और उसके बाद में सबमिट, और सबमिट करने के बाद वो इस पेज के ऊपर आएगा। यहाँ पर वो क्लिक करे तो विजिट वेबसाइट के ऊपर जा सकता है। अगर नहीं करेगा तो इसको ऊपर से कट करके या फिर बैक करके वापस फेसबुक के अंदर ही वो जा सकता है। उसके बाद में जो हमारी ऐड है वो कंप्लीट बन चुकी है। अब सिर्फ हमें पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है और पब्लिश के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मॉनिटर करना है कि जो हमारी ऐड है वो कैसी परफॉर्म करेगी और जो लीड हैं वो हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने एक एरर आ रखा है, ऐड में गेट 0 रिजल्ट्स। तो यहाँ पर जो एरर है वो हम चेकआउट करते हैं सबसे ऊपर। तो फिर से मैं एड सेट लेवल के ऊपर आता हूँ और इस एरर को मैं चेक करता हूँ, जैसे कि लीड टू फिक्स दिस बिफोर पब्लिशिंग। तो ये जो पॉपअप है
ये फेसबुक ने ऐसे ही दिखा रखा है, हमारे ऐड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एस्टिमेटेड रिजल्ट हैं ये दिखा रहा है 0 लीड्स। इस वजह से जो इन्होंने क्या है कि ये एरर जो हमारा आ रखा है, और ये एरर जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बजट को कर देता हूँ यहाँ पर 1000, कई बार ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा बजट है, ये देखिए अब जो पॉपअप हो वो यहाँ से हट गया क्योंकि यहाँ पर ये आ चुका है। और आप स्टार्टिंग के अंदर 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये एरर आता है तो आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पर दिखाई जाएगा, मान लीजिए जब फेसबुक ऐड दिखाएगा और हमारी ऐड अगर यूज़र जो ऑडियंस है हमारी उनको पसंद आती है, उनके लिए सही होती है, अगर फेसबुक बेशक यहाँ पर 0 दिखाए जो एस्टिमेटेड रिजल्ट हैं, लेकिन फिर भी लोग हैं वो हमारे लीड ज़रूर डालेंगे वहाँ पर, जो अपना फ़ोन नंबर है वो ज़रूर ऐड करेंगे। तो पब्लिश के ऊपर आपको क्लिक करना है और डायरेक्ट पब्लिश के ऊपर जाइए। तो थोड़ी देर में हमारी जो ऐड है वो पब्लिश हो जाएगी। पब्लिश होने के बाद आपको सिर्फ इस ऐड को मॉनिटर करना है और 2-3 दिन तक आप कम से कम इसके अंदर कोई भी चेंजेस मत कीजिए, क्योंकि बार बार चेंजेस करने से जो ऐड है उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है। फेसबुक को स्टार्टिंग के अंदर जो ऐड है उसकी जो डिलीवरी करता है वो लोगों को दिखाता है, तो उसको समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वैसे तो फेसबुक एड्स काफ़ी आसान है, अगर आप धीरे धीरे यूज़ करेंगे इनको तो आप सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीख जाएंगे। तो ये जो ऐड है ये हमारी कंप्लीट बन चुकी है। अब क्या करना है कि अगर आप लीड डाउनलोड करना चाहते हैं तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, इसको आप स्क्रॉल करके, ये हमारा एड्स मैनेजर है, उसके बाद में आपको कैंपेन, एडसेट और एड्स के ऊपर आना है। और जैसे ही आप एड्स के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर रिजल्ट के नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑन फेसबुक लीड, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ऐड डेट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे को आज की डेट चूज़ करनी है, या फिर हमें जब की लीड हमें चाहिए हैं तो वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और एक्सेल या फिर जो CSV फाइल है वो आपको चूज़ करनी है, और जो हमारी ऐड है, जो हमारी लीड्स हैं वो आपके पास डाउनलोड हो जाएंगी। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपको सेव करनी है अपनी लीड्स को और वो सेव हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं इनको सेव नहीं करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आने वाली वीडियोज़ के लिए आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।